हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। आज मेरा विषय जो है एक ऐसे चीज़ पे है जो मेरे साथ, मेरे ज़िंदगी के साथ है। वो है कुदरत की दी हुई उस मालिक अल्लाह ताला की, वो है आँख। आज हम जब 25-30 साल के होते हैं तो मुझे आँखों में कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ हो जाती हैं, तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर हम उसको भूल जाते हैं। आँख की एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि 30 साल की उम्र में जितने भी लोग हैं, 30 साल की उम्र के लोग, वो मैं चाहूँगा कि वो अपने हॉस्पिटल में जाके या आँख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलकर अपनी आँख की एक जांच कराएं। आँख की जांच क्यों कराएं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आँख की एक ऐसी बीमारी है जो सबसे खतरनाक बीमारी है। वो बीमारी अगर किसी को हो गई है और उसने नज़रअंदाज कर दिया, डॉक्टर से संपर्क में नहीं रहें और डॉक्टर को दिखाया नहीं, तो हो सकता है कि बढ़ती उम्र के साथ वो आँख की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एकदम सही थे और अचानक पता चला कि उनको अब दिखाई नहीं दे रहा है। आपको करना यह है कि जितने भी लोग 30 बरस के करीब के लोग हैं, वो एक बार गवर्नमेंट के हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके एक जांच कराए। उसका नाम है सबल बाई। सबल बाई एक ऐसी बीमारी है, मरीज को शुरू में पता नहीं चलता और जब उसकी उम्र बढ़ती रहेगी तो धीरे 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 उनको पता नहीं चलेगा और जब उनको पता चलेगा तब तक उनकी रोशनी 80-90% तक जा चुकी होगी और फिर आदमी पूरी ज़िंदगी हाथ पैर तो सलामत रहेंगे, लेकिन आँख की रोशनी नहीं रहेगी तो याद रहे कि आप किसी के सहारे हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो जितने 30 बरस के लोग हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट आँख के अच्छे डॉक्टर के पास जा करके अपनी जांच कराएं और जांच में यही कहें कि डॉक्टर साहब मुझे सबल बाई के बारे में बताइए और मेरी आँख को चेक कीजिए। क्या मैं समल बाई का मरीज हूँ? क्या मेरी आँख में समल बाई के लक्षण हैं? 100 में 3 से 4 लोगों को ये लक्षण पाए जाते हैं। पूरे विश्व का रिपोर्ट है कि 100 में 3 से 4 लोगों को ये बीमारी होती है और इसका पता जल्दी नहीं लगता। जांच कराने के बाद ही इसका पता चलता है। अगर जांच आपने कराया और डॉक्टर साहब ने देखा कि हाँ इसमें एक लक्षण है, तो वैसी वक्त डॉक्टर आपको बता देंगे और उसकी जो दवा होती है वो सुबह शाम चलाई जाती है और जिससे जो भी रोशनी आपके आँख में है वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। और अगर मरीज उस दवा का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी रोशनी उसके ज़िंदगी के आखिरी समय तक वो रोशनी बरकरार रहेगी। मेरा बताने का मकसद यही है। ये देखिए समल बाई, ये चूँकि मैं इंदिरा गांधी आई रिसर्च सेंटर अमेठी में मैंने जांच कराई थी अपनी, तो मुझे थोड़े से लक्षण नज़र आए हैं और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको पूरी ज़िंदगी दवा डालनी पड़ेगी। आप समझ जाइए, पूरी ज़िंदगी मुझे सुबह शाम आँख में दवा डालनी है अपनी रोशनी को बचाए रखने के लिए। ये है संबल बाई। और अगर मैंने दवाइयाँ छोड़ दी, 4-6 महीने भूल गया, तो वो मर्ज फिर बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे दुनिया की मेरी आंखों के सामने से सब चीज़ नज़र आना धीरे धीरे कम हो जाएगा और मेरी आंख वैसे की वैसी नज़र आएगी कि आप सोचेंगे कि तो सब सही है, लेकिन अंदर से रोशनी चली जाएगी।
तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जो भी 30 बरस के लोग हैं वो सभी लोग बारी बारी परिवार के लोग जा करके सबल बाई की एक बार जांच जरूर कराएं। और अगर वो लक्षण आते हैं तो उसका बहुत ही आसान सा ड्रॉप डॉक्टर लिखेंगे, सुबह शाम डालते रहिए और इससे आपकी पूरी रोशनी जो है पूरे जीवन बची रहेगी। और अगर जिसकी रोशनी चली गई है समलबाई के मर्ज के कारण, उसकी रोशनी दोबारा आ ही नहीं सकती। दुनिया में अभी तक कोई दवा बनी ही नहीं है कि जाई हुई रोशनी को लौटाया जा सके। अभी इतनी तरक्की हमारी दुनिया में डॉक्टरों ने आंखों पर नहीं कर पाए हैं कि जाई हुई रोशनी वो लौटा दें। मेरा बताने का मकसद केवल यही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने वाले और मुझे सुनने वाले, ये मेरे चैनल पे तकरीबन 1,500 के आसपास लोग हैं मुझे देख रहे हैं, और वो सब अपना जांच कराएं, अपने माँ बाप का जांच कराएं, अपने भाई बहन का जांच कराएं। और ये आँख जो है ना दुनिया देखती है, इस आँख से पूरी दुनिया आप देख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पेशेंट ये कह दे कि ये बीमारी इनकी बहुत पहले की थी और ये बहुत देर में आप आए हैं, और जिसलिए कारण आपका 50%, 40%, 60, 70, 80% रोशनी जा चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप अपने रिलेटिव जिन्हें आप जानते हैं उन्हें, और जिन्हें नहीं जानते हैं उन्हें, जिनका जो भी ग्रुप हो उसमें आप शेयर कीजिए।